नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बड़ी बहस की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। नवरात्र का समय है और 4 सीटों पर उपचुनाव भी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां कन्याओं से लेकर उनके परिवार वालों से आशीर्वाद लेने में कोई गुरेज नहीं कर रही हैं। बीजेपी ने बाकायदा चुनाव प्रचार के लिए नवरात्र का प्लान तैयार किया है। उपचुनाव वाले सीटों के हर बूथ पर घर घर जाकर कार्यकर्ता कन्या पूजन कर रहे हैं। बीजेपी का ये कन्या पूजन कार्यक्रम 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा और दशहरा के दिन बूथ स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर पार्टी का झंडा लगाकर विजय का संकल्प करेंगे। दूसरी तरफ महिला कांग्रेस भी एक साथ पूरे प्रदेश में कन्या पूजन करेगी और महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देगी। महिला कांग्रेस ने बीजेपी के कन्या पूजन पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। बीजेपी का कन्या पूजन सिर्फ चुनावी दिखावा है। तो वहीं कांग्रेस के कन्या पूजन पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी हमेशा से कन्या पूजन करती आई है। कांग्रेस के लिए ये चुनावी मौका है। आज हम उपचुनाव के दौरान कन्या पूजन क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है या आस्था, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कन्या पूजन को लेकर क्या कह रहे हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह। चल रहे हैं और हम सभी वर्षों से कन्याओं के पूजन करते आ रहे हैं। वो कोई राजनीति का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ पर भी जाते हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो सबसे पहले मंच पे कन्या पूजन करते हैं, चाहे वो शासकीय कार्यक्रम हो चाहे पार्टी का कार्यक्रम हो। इसलिए कन्या पूजन हमारे लिए श्रद्धा और भक्ति का, संस्कृति का विषय है। कांग्रेस के लिए राजनीति का विषय है और इसलिए जो कल तक कन्या पूजन का विरोध कर रहे थे वो आज कन्या पूजन की बात करने लगे। आइए अब सुनते हैं कन्या पूजन को लेकर क्या कह रही हैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अर्चना जायसवाल। नवरात्र के दिन चल रहे हैं और हम सभी वर्षों से कन्याओं के पूजन करते आ रहे हैं, करते थे, करते हैं और करते भी रहेंगे। तो आने वाले समय में जैसा भाजपा बताती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आजकल जो देखने में आ रहा है, ना तो बेटी बच रही है, पढ़ने जा रही है तो भी नहीं बच रही है, घर पे है तो भी नहीं बच रही है, दुष्कृत्य की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हम लोग महिलाओं ने ये डिसाइड करा है कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस हर जिले में महिलाओं का दशहरा से महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए जूडो कराटे प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करने जा रही है। और ये जूडो कराटे प्रशिक्षण इसीलिए कि बच्चियां और महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो सशक्त बने, आत्मरक्षा के गुण उनके अंदर आएँ और वो अपनी रक्षा कर पाएँ। हम सब भी उनको सिखाएंगे कि किस तरह से बैड टच गुड टच क्या होता है और किस तरह से वो अपनी सुरक्षा कर पाएँ। इसी को मद्देनजर रख के पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हर जिले में महिला कांग्रेस 3 दिन 5 दिन और उससे भी ज़्यादा दिन के जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर दशहरे से प्रारंभ करने जा रही है। और चलिए, 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या गुप्ता जी, आपका स्वागत है। शुरुआत दिव्या गुप्ता जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। क्या ये पॉलिटिकल कन्या पूजन है? बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कांग्रेस जो है वो बहुत बरसाती मेंढक की तरह है। जैसे बरसात आती है तो मेंढक बाहर आ जाते हैं और वो बहुत जोर जोर से टर शुरू हो जाती है उनकी। तो ये वो पार्टी है जिनको अभी तक ना राम याद आते थे, ना शिव याद आते थे, ना कन्या दुर्गा जी याद आती थी। अब जैसे अगर हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू करा तो इनको ये लगा कि अरे हम कहाँ पीछे रह जाए, हम भी कुछ कर लेते हैं। जबकि जैसे कि अभी आपने सुना माननीय भूपेंद्र जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी कन्याओं के विषय के प्रति कितने संवेदनशील हैं ये सारी दुनिया जानती है जी। और अपने सारे के सारे कार्यक्रमों में चाहे वो शासकीय हो चाहे वो अशासकीय हो, पार्टी के फोरम पर हो, सबसे पहला उनका काम होता है कन्या पाठ पूजन करना। और ये हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति पर हमें गर्व है। हम आदि काल से आदि शक्ति की हम आराधना करते आए हैं। हमारा ये मानना है कि हमारी संस्कृति का जन्म आदि शक्ति महामाया से हुआ है। उस आदि शक्ति को हम लोग नमन करते हुए हम अपना कोई भी इष्ट काम पूरा शुरू करते हैं। इसलिए ये हमारी संस्कृति हमारे अंदर रमा हुआ है। हम इसको सोच के नहीं करते हैं कि अच्छा चुनाव आ गया तो चलो आज हम जनेऊ धारण कर लें,
चलो आज आ जाओ तो हम गुरुद्वारे मत्था टेकने चले जाए। अच्छा चुनाव आ गया है तो चलो हम आज ऐसा करते हैं कि अपने आप को शिव भक्त घोषित कर ले। अगर आप इतने ही भक्त है तो साहब राम भक्त भी हो जाइए, पर आपको भगवानों में भी डिफ्रेंशिएट करना है। आप राम भक्त कहलाना पसंद नहीं करेंगे, आप शिव भक्त कहलाना पसंद करेंगे, और आप अपना नाम बदल के सडनली कुर्ता ऊपर करके अपना जनेऊ दिखाएंगे। तो ये बरसाती जो मेंढक होते हैं ना, इनसे हमारे को बहुत तकलीफ है। और कांग्रेस जो इस तरह से गिरगिट की तरह अपने रंग बदलती रहती है, जब समय आए तो सांप्रदायिक हो जाए, जब समय आए तो सेक्युलर हो जाए, तो आप हमेशा से कंफ्यूज है, कंफ्यूज ही रहेंगे। आपकी कहीं कोई एक विचारधारा नहीं है, कोई आपकी परिपाटी नहीं है, कोई आपका ध्येय नहीं है। आपने चुनाव आया तो आपने माथे पे तिलक लगा लिया, चुनाव आया तो आपने आरती कर ली। ये सब कहा के टंटे हैं, ये सारी दुनिया समझती है। आप कितने धार्मिक है, कितने सांस्कृतिक है, कितना उसको अपने हिसाब से चलते हैं, ये सब दुनिया जानती है और सब समझ चुकी है। ठीक है योगेश गुप्ता जी, क्या ये नवरात्रि मौका है उपचुनाव का? देखिए पंकज जी, ऐसा नहीं, पराग जी ऐसा नहीं है। नवरात्रि उत्सव चल रहे हैं, माँ आदि शक्ति का त्योहार है। पूरे शुद्ध अंतरकरण से कन्याओं को जिमाने की परंपरा रही है। आज से नहीं, कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से हिंदुस्तान में ये परंपरा रही है। उसी का निर्माण करते हुए महिला कांग्रेस भी ये आयोजन करने जा रही है। आपत्तिजनक बयान है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और उनकी प्रवक्ताओं का। मैं 2-3 प्रमाण दूंगा आदि शक्ति के बारे में इन लोगों का क्या मानना है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 15 वर्षों से मुखिया रहे हैं। इनके पुराने 2013 से 18 के कार्यकाल में मध्य प्रदेश महिलाओं से बलात्कार के मामले में नंबर 1 बना था। ये तमगा हमने नहीं, एनसीआरबी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने इनको ये तमगा दिया था। अभी पुनः एनसीआरबी के आंकड़े आए, काफी चौंकाने वाले हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश आदिवासी बालिकाओं के अत्याचार में नंबर 1 है। तो ये इनकी कथनी और करनी को उजागर करता है। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, देखिए किस प्रकार ये लोग वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, किस प्रकार ये लोग धर्म का प्रयोग करते हैं। माँ ममता दीदी, पूरा पश्चिम बंगाल माँ आदि शक्ति की पूजा होती है, महाकाली की पूजा होती है। उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या नारे चलाए? जय श्री राम, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आस्था का केंद्र है, पूरे हिंदुओं के हृदय सम्राट है। बावजूद इसके इन्होंने देवताओं में आपस में कंपटीशन कराने की कोशिश करी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है जो उजागर करता है इनकी कथनी और करनी को। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसने 52-53 साल तक तो तिरंगे से परहेज किया, और आज भी, आज की दिनांक तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कोई महिला पदाधिकारी नहीं बनाई गई है। किसी भी महिला को प्रवेश की इजाजत नहीं है। तो ये इन लोगों का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों को से आज बेटी के परेशान किससे? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ये लोग कई बलात्कार के मामले में फंसे हैं और प्रकरण इनके ऊपर पंजीबद्ध है। इन पर कार्रवाई करने की जगह ये लोग बेटियों को ही अंदर कर देते हैं। चिन्मयानंद का स्वामी चिन्मयानंद का उदाहरण है प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर। इसके पहले कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश में, ऐसे कई तमाम उदाहरण है जिनके भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में महिला, माँ, बहनों और बेटियों पर अत्याचार के मामले पिछले 74 साल के मुकाबले सर्वाधिक है। ठीक है, देखिए आपकी बातों पर दिव्या गुप्ता जी हंस रही थी, आप जवाब भी दीजिए दिव्या जी। लेकिन दिव्या जी, इसमें मेरा सवाल एड ऑन ये है कि चुनावी क्षेत्रों में ही क्यों घर घर जाकर कन्याओं को पूजा जा रहा है? पंकज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जब चुनाव आते हैं तो नेचुरली कुछ ना कुछ आप एक योजना बनाते हैं, उस योजना के तहत आपके काम काज होते हैं। हम जब लोगों के बीच में जाएंगे तो एक त्योहार एक अच्छा मौका होता है जब हम लोगों के साथ वो तारतम्य बनाए, हम तारतम्य बना के उनके बीच जाए। 20 दिन का समय होता है जब कैंडिडेट अपने आप को प्रचार प्रसार में झोंकता है, और 20 दिन का समय होता है कि जब वो चुनाव को लेता है। अंततः चुनाव एक समर है, अंततः चुनाव एक श्रृंखलाद है। और आप ये मान के चलेंगे कि चुनाव जो होते हैं वो किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चुनाव एक पड़ाव है, चुनाव अंत नहीं होता है। इट इज जस्ट अ मियर, आपको जैसे कहना चाहिए, एक पड़ाव है उस चीज, तो वहां वो अंत नहीं होगा। कांग्रेस के लिए वो 20 दिन जो होते हैं, वो 20 दिन सिर्फ अपनी झांकी मंडप बताने का और दिखाने का एक समय होता है। उसके बाद ये फिर सब अदृश्य हो जाते हैं। उसके पहले ट्वीट पे रहते, उसके बाद ट्वीट पे रहते, खबरों में रहते। अभी भी संगठन कुछ नहीं,
अभी भी आप बताइए कमलनाथ जी, मान लीजिए आप 5 दिन 7 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद कमलनाथ जी की एंट्री होती है, खंडवा जाते हैं तो आज की सभा में उनको कैंडिडेट का नाम नहीं याद आता। जी। और आप जिस ममता बनर्जी की आप दुर्गा पंडाल की बात कर रहे थे, तो भाई साहब आपको मैं सिर्फ याद दिला दूं योगेश जी कि माननीय ममता बनर्जी जी ने इसके पहले दुर्गा जो पंडाल बनने थे, सजते थे, उन सबको सजवाना बनवाना बंद करवा दिया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही उनको दुर्गा सप्तशती याद आई और तब वो मंच से दुर्गा सप्तशती बोलने लगी। तो मैं इस बात का धन्यवाद देती हूँ अपनी पार्टी को कि कृपया कम से कम इस बहाने उनको याद तो आया कि वो दुर्गा सप्तशती बोल सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि आप लोगों को भी जनेऊ धारण करना याद आ गया, तो धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी का कि आपको अपना हिंदू होना आप लोगों को कम से कम समझ में आने लग गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझती हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ी हमारे लिए जीत का विषय है। एक बात। दूसरी बात ये, अब देखिए अब योगेश जी में मुस्कुराने लगे मेरे बोलने पर, तो कमाल हो गया ये। अब तीसरी बात ये कि हम जो आपने जैसे कहा कि चुनावी माहौल में ही क्यों, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि चुनाव माहौल में नहीं, हमें गर्व है हमारी संस्कृति पर, हमें गर्व है हमारे हर उस इष्ट देव पर जिसके कारण हम अपनी संस्कृति की धरोहर लेकर यहाँ तक लेकर आए। तो इसलिए ये हमारा हथकंडा नहीं है, ये हमारे रग रग में बसे हुए राम है, रग रग में बसे हुए हमारी इष्ट देवी है, जिनकी आराधना हम लोग करते चले आए। ठीक है योगेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले करेक्शन मैं कर दूं, मेरा नाम पंकज नहीं है, पराग है, और मैं भी गुप्ता हूं। इस से आज तीनों ही गुप्ता हैं, योगेश गुप्ता, दिव्या गुप्ता और पराग गुप्ता। खैर योगेश जी सवाल ये है, योगेश जी सवाल ये है कि कांग्रेस को क्यों इलेक्शन के समय पर इलेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को साबित करना पड़ जाता है? नहीं देखिए, जब भी कहीं उपचुनाव होते हैं या आम चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरे अपने जोर शोर से दमखम से चुनावी मैदान में जाती है। आफ्टर ऑल हम लोग एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, इस देश का इतिहास है। तो मैं नहीं समझता कि चुनावी मुद्दे कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म से जुड़े हुए। कांग्रेस सर्वधर्म सर्वहिताय को मानने वाली पार्टी है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी संस्कृति की, तो देखिए किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार देना, क्या ये संस्कृति है? 5 जम्मू कश्मीर में जो शहीद हुए सरदार सिख लोग, उनको खालिस्तानी बताना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है? तो इनका हिंदुत्व हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अखंड भारत नहीं है। इनका हिंदुत्व जो इनकी यहाँ में यहाँ मिला है वो है। इनसे सवाल पूछने वाले हिंदू नहीं है इनकी नजर में। तो तथा कथित हिंदुत्व के ठेकेदार सबको यहाँ बैठकर और देश में सत्ता पर बैठकर सर्टिफिकेट बांट रहे। इनके सर्टिफिकेट की किसी भी हिंदू परिवार को आवश्यकता नहीं है। हिंदू परिवार अपनी मान्यताओं के अनुरूप आज भी कार्यरत है और आज से 100 वर्ष पहले भी कार्यरत है। 1000 साल पुरानी हमारी परंपरा है जिसका निर्माण सभी हिंदू करते हैं, लेकिन ढिंडोरा कोई नहीं पीटता है। ठीक है। माननीय मोदी जी लखनऊ जाते हैं, लखीमपुर हिंसा पर एक शब्द नहीं बोलते। कल 5 जवानों की शहादत हुई, सिख थे वो, कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन किसी खिलाड़ी का कोई उंगली टूट जाएगी तो फट से ट्वीट कर देंगे। कोई फिल्म एक्ट्रेस का कुछ, सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी तो नहीं गए ना हनुमानगढ़, नहीं गए कवर्धा। तो देखिए इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं उन पर प्रधानमंत्री की चुप्पी इन तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदारों को बढ़ावा देती है। सर जवाब दीजिए ना, सिलगर क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी, क्यों कवर्धा नहीं गई? और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि साहब वहां तो कांग्रेस की सरकार है तो वो क्यों जाए? ये कौन सा जवाब है सर, ये कौन सा जवाब है? खैर दिव्या जी जवाब देना चाह रही है, बोलिए दिव्या जी बोलिए। सर आज एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है आज अभी राजस्थान में, और एक युवक को बहुत निर्ममता के साथ पीटा गया, उसकी जान ली गई। उसका वीडियो अभी आप लोग सब नेशनल टीवी पे देख रहे होंगे। और ये राजस्थान की घटना है। राजस्थान की घटना अभी घटित हुई है दोपहर में। उस पर इनके किसी नेता का कोई ट्वीट नहीं आया है, किसी ने कोई दुख जाहिर नहीं करा है। अब कोई वहां विलाप करने भी नहीं जाएगा, इसलिए विलाप करने जाएगा क्योंकि अभी राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है। अभी वहां पे राजनीतिक रोटी सेकने का कोई समय नहीं है। अभी प्रियंका गांधी को झाड़ू लगाना भी नहीं आएगा। एक वीडियो ये दिखाया गया कि प्रियंका गांधी झाड़ू ले रही है। आपको बहुत आश्चर्य होगा वो फोटो देखकर कि एक व्यक्ति
जमीन पर लेटकर उनकी फोटो ले रहा है। मतलब कमाल है फोटोशॉप करने का कि आप किस हद तक जा सकते हैं अपनी चुनावी हथकंडे करने के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राजस्थान में जो आज हुआ है घटना, उसके लिए कांग्रेस को शर्मसार होना चाहिए, आपके सारे राजनेता को शर्मसार होना चाहिए। और साहब, अगर आपने नरेंद्र मोदी की बात कही हो कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं करा, तो सर हम ट्वीट नहीं करते, हम घरों के अंदर जाके मार के आते। कहाँ गए? वो आप लखनऊ से वापस लौट आए, होता है, लखनऊ से वापस लौट कर आ गए, एक शब्द नहीं बोले। आए समझ में आपको? ये ऐसे अनेकों अनेक घटना हुई थी कांग्रेस के समय, लखनऊ से वापस लौट कर आ गए हैं, लखनऊ से। ठीक है, लेना आता था हमें। ठीक है योगेश जी, जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। दिव्या जी प्लीज सुन लीजिए और एक एक करके बोलें प्लीज। जी देखिए, राजस्थान की जो घटना घटित हुई है, हाँ। उसके ऊपर वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया है। और इसके पहले मैं आपकी और दिव्या जी की जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी हिस्ट्री सीटर बदमाश है राजस्थान के, उनकी लिस्ट न केवल राजस्थान सरकार बल्कि आसपास के जितने भी प्रदेश सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस शासित सरकारें हो, सबको सूचनाबद्ध सूचना दी गई है। और अपराधियों पर अगर कार्रवाई करने में आज पूरे देश में कोई सरकार सबसे ज्यादा मुस्तैद है तो वो राजस्थान की सरकार है। केंद्र सरकार, मोदी ने ये तमगा दिया राजस्थान को कि अपराधों को रोकने में नंबर 1 राजस्थान की सरकार है। और मोदी जी लखनऊ जाकर वापस आ जाते हैं। कहाँ मिलने गए दुखित परिवारों से? योगी जी तक नहीं गए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सर फिर मैं वही सवाल पूछूंगा कि प्रियंका गांधी क्यों सिलगुर नहीं गई, तो आप उसको टाल टोल कर देंगे, उस बात पर आप जवाब नहीं देंगे। खैर, मैं उस पर जाना भी नहीं चाह रहा। दिव्या जी आखिरी कमेंट, एक समय कम है अब। ठीक है दिव्या जी, एक फाइनल कमेंट आपका। राजस्थान की घटना पर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया, कार्रवाई हो रही है, समझ गया मैं, ठीक है, को आश्वस्त करता हूँ। ठीक है। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, तो योगी जी आज घटना घटित होने के 7 दिन बाद तक पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंचे। ठीक है दिव्या जी, एक फाइनल कमेंट आपका। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी शासित और कांग्रेस की सरकार हो। ठीक है योगेश जी, दिव्या जी एक फाइनल कमेंट आपका। जी, जो अब प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में जाके कर रही हैं, जो सारा का सारा एक कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक का जो एक नेक्सस, जो एक लाइन खींची जा रही है, आप अगर उस लाइन का मतलब समझे, जैसे अपन माननीय कुलदीप नैयर की झाड़ू लगाने का उल्लेख किया, अगर आपकी झाड़ू में कचरा था, मोदी जी समान साफ फर्श पर झाड़ू लगाकर नहीं चलते। नरेंद्र मोदी जी अपने साथियों के साथ साफ जगह पर झाड़ू लगाते। इस गंभीर विषय को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। प्रियंका जी वहां जा रही है और हैरानी की बात यह है कि सो कॉल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी अभी भी अपने कमरे में बैठ के सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और वो जाने का नाम नहीं ले रहे। ये किस तरह की राहुल गांधी जी मिलकर, ठीक है, राहुल गांधी जी मिलकर, ठीक है, ठीक है, आज समय इतना ही है। दिव्या जी और योगेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, आपने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा इसके लिए। तो लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, चुनाव नजदीक है और प्रचार भी जोरों पर है। हालांकि नवरात्रों का मौका है तो कन्या पूजन भी हो रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।